Hello bachcho, let's read the question. The question says a uniform rod kept vertically on the ground falls from rest. Its foot does not slip on the ground, then choose the incorrect statement. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक रॉड है जो कि रेस्टिंग पोजीशन में ऐसे वर्टिकली ग्राउंड पर रखी हुई थी और फिर वो क्या करती है, गिर जाती है, लेकिन उसका जो फुट है वो ऐसे करके कुछ ये गिर रही होगी, फुट जो है उसका वो स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, सपोज दिस इज द सेंटर, तो यहाँ पे उसका फोर्स क्या लगेगा गिरने के कारण, mg लगेगा, और ये हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये हो गया ए, हमारा ए बी, ये हमारी रॉड हो गई। अब हमें क्या बताना है, डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें क्या पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, so the key concept in the question is, if we take the torque at the lower most point, यानी कि दैट इज पॉइंट ए पॉइंट पे अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, mg 1/2 साइन थीटा। ये 1/2 इसलिए है क्योंकि हम अबाउट द सेंटर जो है हमारा, इसके अबाउट हमारा निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, और टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई क्या है हमारा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना होता है फॉर अ रॉड, ये हो जाएगा, अगर इसको हम लिखे mg 1/2 साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3 ml स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 3g/2l साइन थीटा। और ये, अब अगर हम देखें कि कोई एक पॉइंट है, सपोज रैंडम पॉइंट हमने ये ले लिया पी पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वी नो दैट फॉर एनी पॉइंट ऑन rod at a distance say r from a point, acceleration will be, acceleration हम इसको a से डिनोट करेंगे, इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमारी हमने कैलकुलेट करी थी, तो ये क्या हो जाएगा, 3gr साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2l। ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी एट एनी पॉइंट ऑन द रॉड। तो अब स्टेटमेंट्स चेक करते हैं कि पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नो पार्ट ऑफ द रॉड कैन हैव एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g इन एनी पोजीशन। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमारा एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी होगा किस केस में, अगर हमारा r इज इक्वल्स टू l और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो a कितना हो जाए, a विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ g। इस केस में हमारा एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g हो रहा है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट वन क्या हो, a क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर स्टेटमेंट a इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट बी में क्या बोल रहा था कि एट एनी पोजीशन ऑफ द रॉड डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी हमारा वेक्टर आर चेंज होते जाएगा, इसलिए वैल्यू ऑफ आर हमारी चेंज हो जाएगी, इसलिए एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी, एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द रॉड हैज डिफरेंट एक्सेलरेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑन द रॉड, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो जैसा अभी हमने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज obtained at r is equals to l and theta is equals to 90 डिग्री। और अब वो कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी 1.5 टाइम्स g। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो कर
इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट ए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understood the question well. Best of luck.